हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और जो आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही मस्त है ना। चलो 2025 में आपके आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, बिंदुओं इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। मतलब एक AB रेखाखंड है, क्या है बच्चा? AB रेखाखंड, इसको 4 समान भागों में विभाजित करता है। ये जो AB है ना, इसका निर्देशांक हमको दिया है -2,2। इसका निर्देशांक 2,8। ये जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को 4 समान भागों में विभाजित करता है। कितने? 4 समान भागों में विभाजित करता है। समान समान, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। 3 भाग बन गए ना। तो इसका निर्देशांक बताना है, इसका निर्देशांक बताना है, इसका निर्देशांक बताना है। समझे? अब जरा देखिए ना, हमको तो x1 y1 और x2 y2 तो मिल गया, लेकिन हमको m1 m2 का मान नहीं दिया। हम लोग निकाल सकते हैं। ये देखो, इस AB रेखाखंड को, एक रेखाखंड है ना, कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ। अगर इस बिंदु की बात मैं करूंगा, इसको हम C लिख देते हैं, इसको D लिख देते हैं, इसको E लिख देते हैं। अगर मैं C की बात करूंगा तो 1 भाग इधर और 3 भाग इधर। इसका जो अनुपात होगा 1:3 बनेगा। 1:3। मतलब जो C बिंदु है, इस AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा? 1:3 में विभाजित करेगा। 1:3 में विभाजित करेगा। अगर D दिखेगा, 1 भाग 2 भाग, 2 भाग इधर और 2 भाग इधर। मतलब जो D वाला है वो किस अनुपात में विभाजित करेगा? 2:2। 2:2। 1 2 इधर, 1 2 उधर भी 2। अब E देखिएगा, 1 2 3, इधर का 3 और इधर का 1 1 1, ये बन जाएगा। अब देखो, CDE जो है इस अनुपात में विभाजित करता है, इसका निर्देशांक बताना है। ये जो अनुपात है, ये M1 है, ये M2, फिर ये M1, ये M2, ये M1, ये M2। बस इसका C का निर्देशांक, C का निर्देशांक यही हमको निकालना है। देखो, ये M1 M2 का मान दिया है, ये x1 y1, ये x2 y2। तो मुझे बताओ, इसका मान निकालने के लिए, इस बिंदु का निर्देशांक, C का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, x1 y1 देंगे, फिर इस बिंदु का बड़का x और बड़का y, इसका बड़का x3 और y3 हो जाएगा। इसका निर्देशांक बताना है ना। तो x1 y1 का निर्देशांक बताना है बच्चा। मुझे बताओ, अलग अलग फार्मूला लगाए कि एक ही में? चलो अलग अलग करने, अच्छा रहेगा, पहली बार लॉन्ग रहेगा। हाँ, x1 निकालना है तो आप x वाला फार्मूला लगाइए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 का मान कितना है इसमें बताइए? इसमें ऐसा करिए, ऐसे आप सामने लिख दीजिए तो बेटर रहेगा। इसका अनुपात कितना है? M1 अनुपात M2, है ना। निर्देशांक तो वही रहेंगे, है ना। अगर लिखना होगा तो बच्चा लिख लीजिए, तो और आसान रहेगा, खोजने में आपको दिक्कत नहीं रहेगा। ऐसे x1 y1 x2 और y2। आप जितनी सुंदर साफ कॉपी में लिखोगे, उतना बढ़िया आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे, आप कहीं गलती नहीं जाएगी, है ना। अब m1 का मान कितना लेंगे? यहाँ 1, x2 का मान कितना लेंगे? 2, m2 का मान
3, x1 का मान -2 और m1 प्लस m2 ये हो जाएगा 1 प्लस 3 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा बच्चा? देखो 2 1 2, ये प्लस माइनस 3 दूना 6 बटे 3 और 1 4, 6 में से 2 घटा देंगे -4 बटे 4, ये इसी से कैंसिल हो जाएगा। तो इस x का मान है ना, x1 का मान कितना आया? 1 आया, -1 आया। अब हम लोग x1 का मान नहीं निकाले हैं, अभी किसका मान निकालना है? y1 किसका निकालना है? y1। तो y1 का क्या हो जाएगा? y2 m1 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। चलो अब यहाँ जरा देखिएगा, ये इसी का निर्देशांक निकाल रहे हैं हम लोग। अब इसका फार्मूला बोलिए, वही m2 ओ y2 का मान इसमें बताइए 8, m1 का मान बोलिए 1, m2 का मान बोलिए 3, y1 का 2 होगा बट्टे m1 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो 8 कम 8, 3 दूना 6 बटे 3 और 1 8 6 14 बटे 2 दूना 2 सते 7 बटे 2 7 बटे 2, मतलब इस C का निर्देशांक, C का निर्देशांक कितना आया? 7 बटे 2, कितना? -1, 7 बटे 2। यही देखो x का मान -1, 7 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। केवल अभी C का निर्देशांक आया, ऐसे किसका निकालना है? सबका। T का, किसका निकालना है? D का निकालना है। पीछे दिख रहा है बच्चा? हाँ इसमें जी दिख रहा है। अच्छा, तो इसका D का निर्देशांक निकालना है, किसका निकालना है? D का। बस आपको कुछ करना नहीं है, m1 m2 का स्थान बदल दीजिएगा। m1 का मान क्या लेंगे? 2, m2 का मान 2। जब इसका निर्देशांक निकालना होगा, तो m1 का मान 3 ले लीजिएगा, m2 का मान 1 ले लीजिएगा, समझ आया। अब बिंदु तो वही रहेंगे, ऐसे ही आपको निकालने हैं, ठीक है। ऐसे पेपर में आ सकता है, इसको नोट करना नोट कर लो। बाकी 3 ये और ये 2 है ना, 2 बिंदुओं का निर्देशांक खुद से निकालना है। ये निर्देशांक वही रहेंगे, x1 y1 x2 y2 वही रहेगा, बस m1 m2 का स्थान बदल जाएगा। जैसे यहाँ m1 का मान 1 है, m2 का मान 3 है, तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आपको m1 का मान 2 लेना है, m2 का मान 2 लेना है। इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए m1 का मान 3 लेना है, m2 का मान 1 लेना है, समझे? बाकी सब वही रहेंगे। क्या समझ में आया? जल्दी से नोट करो।